हाय फ्रेंड्स। आज हमारा हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ। ये हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज़ इसमें कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, phytometer method is generally used for the measurement of. phytometer हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? Transpiration, ऑप्शन ए। जस्ट अ मिनट। ऑप्शन ए, ट्रांसपिरेशन के लिए हम फाइटोमीटर यूज़ करते हैं। एंड एटोमोमीटर और इवेपोमीटर हम इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए कौन सा हो जाएगा? ये एटमोमीटर एंड इवेपोरीमीटर, ये हमारा इवेपोरेशन के लिए हो जाएगा। एंड फाइटोमीटर हम यूज़ करते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a dilution technique of stream flow measurement which of the following chemicals is used? अगर हमें डाइल्यूशन करना है ओके स्ट्रीम फ्लो में, हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं। ऑलराइट, एंड सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट तो यूज़ करते ही हैं। एंड व्हाट एल्स वी यूज़? सोडियम डाइक्रोमेट and sodium dichromate. Next question, a nozzle device is used to convert. nozzle device हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? It is used to convert total energy to velocity. Okay, total energy to velocity, option B. It converts pressure energy into kinetic energy. नोज़ल क्या होता है? इस तरीके से हम नोज़ल बनाते हैं। यहाँ पे ये A1 ये A2 है। A1 हमारा लेस देन है A2 से, वेलोसिटी V2 इज़ मोर देन V1 होगा। एरिया कम है, दैट्स वाई। एंड प्रेशर डिक्रीज होएगा, प्रेशर 2 इज़ लेस देन प्रेशर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ वॉल्यूम 3.0 मीटर क्यूब वेज 2 kilonewtons in water. The body weight in air. We know weight in air is equals to weight in water plus buoyancy force, right? What we have to find out, हमें weight in air ही निकालना है। weight in air निकालना है। and what is weight in water? 2 kilonewtons हमें गिवन है वेट इन वाटर। buoyancy force अगर हम निकालते हैं, दैट इज़ रो जी वी, वी इज़ द वॉल्यूम। जस्ट पुट द वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन में, इसे हम यहाँ रख देते हैं। एफ बी, buoyancy force, रो जी वी। रो इज़ डेंसिटी, जी इज़ and V is volume. Weight in air, weight of water 2 into 10 raised to power 3 plus density 1000 into 9.81, acceleration due to gravity into volume given is 3. On solving हमारा आंसर आ जाएगा 3.14 kilonewton, option D. Next question,
In a mercury oil differential manometer shows a 20 centimeter difference of mercury level. The difference in the pressure head is, एंड इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमें गिवन है. सो इट्स वेरी सिंपल. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? डिफरेंस इन द प्रेशर हेड. सो एच इज़ अ डिफरेंस इन प्रेशर हेड. एक्स जो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है मर्क्यूरी लेवल का, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल -1. सो 20 सेंटीमीटर मीटर में कहते हैं 0.2. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वी नो 3600 एंड ऑयल 0.8 दिया हुआ है. 0.8 इंटू 1000 इज़ 800 -1. ऑन फर्दर सॉल्विंग क्या आंसर आ जाएगा? 3.2 मीटर ऑफ ऑयल. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the major source of atmospheric moisture for precipitation? Okay, so atmosphere में जो precipitation होगा उसका major source क्या होगा? And it is asked in SJVNL ET. As we know, अभी कुछ टाइम बाद हमारा SJVNL का एग्ज़ाम होगा. So you can see किस टाइप के questions पूछे जाते हैं. ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है. सो इससे लगता है कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मेजर सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ व्हाट इज़ इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशंस. सो मॉइस्चर जो होगा दैट इज़ ओशंस रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेट्रीमेंटल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रेक वाटर्स? सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो होती है. Temperature fluctuation is summer. No, it is not. It is not a detrimental force. इससे कुछ नहीं होता. C insect से होता है, solvent होता है. Everything is important but not the temperature fluctuation. So वो हम consider नहीं करते. Next question. Next question is modified Penman equation is used for the estimation ऑफ. सो पेनमैन इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफ़र अप्रोच. बट जो मॉडिफाइड पेनमैन इक्वेशन है वो हम क्या एस्टिमेट करते हैं उससे. सो वी एस्टिमेट इवेपोट्रांसपिरेशन, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन. सो यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी जो है वो किस एजम्पशन पे बेस्ड है? नॉन लीनियर रिस्पॉन्स एंड इनवेरियंस टाइम? नो. लीनियर रिस्पॉन्स एंड नॉन लीनियर इनवेरियंस टाइम? नो. टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर. सो ऑप्शन सी. सो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ के एजम्पशंस होते हैं. टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स? टाइम इन्वेरियंस बताता है दैट द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर अ गिवन इफेक्टिव रेनफॉल इन अ कैचमेंट टाइम इज इनवेरिएंट. इसका मतलब कि इट मीन्स इट ऑलवेज सेम रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन इट अकर्स. मतलब ये सेम होता है हर पोजिशन पे. एंड लीनियर रिस्पॉन्स क्या होता है? डायरेक्ट रन ऑफ टू द रेनफॉल एक्सेस. ये हम लीनियर लेके चलते हैं. इसका जो वेरिएशन होता है डायरेक्ट रन ऑफ टू द रेनफॉल एक्सिस, ये हम इसका जो वेरिएशन होता है लीनियर होता है. सो लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डी इज डी आर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ. If D is DR's unit hydrograph and T relates the equilibrium discharge approximately at the end of the base period T hours of the unit hydrograph, then the number of unit hydrograph need to produce the S curve of the unit hydrograph. अब हमें ये पता है कि S curve हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर कोई भी टाइम वेरिएशन हो. सो हम किसी भी टाइम के वेरिएशन से हम यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं थ्रू एस कर्व. सो इसमें ये क्या बोल रहा है? अगर हम एस कर्व ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ आवर एस कर्व. ओके.
this is discharge, and this is time variation. So एक d ड्यूरेशन के लिए ऐसे जाएगा, then another d duration के लिए it goes like this, and then so on, and then this. So this is what? This is peak flow. This is peak flow. So this is the d duration. Okay, d hours unit hydrograph. All right, so इसमें हमें s कर्व निकालना है. So it will be, this is t and this is d, so it will be t by d. Next question. The S curve is a summation of. So S curve तो यूनिट हाइड्रोग्राफ ही बताता है, अभी हमने देखा. S curve से हम यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 4-hour rainfall catchment. Okay, a 4-hour rainfall in a catchment of 250 kilometers square produces rainfall depth of 6.2 centimeters and 5 centimeters in successive 2 hours unit periods. Assuming the phi index of a soil to be 1.2 centimeter per hour, the runoff volume of hectare per meter will be. So runoff volume हमें निकालना है. So इसमें क्या क्या गिवन है. टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा. टोटल प्रेसिपिटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया इज गिवन. एरिया इज व्हाट? 250 किलोमीटर स्क्वायर. 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ है. टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है. टोटल प्रेसिपिटेशन 6 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर and 5 centimeter. So total precipitation is 11.2 centimeters. Okay, and what else? Yeah, total infiltration phi index दे दिया है. It is 1.2 centimeter per hour. So how many hours? 4 hours. So total infiltration will be 1.2 centimeter into 4, which is 4.8 centimeter. Okay, 4.8 centimeter. And so runoff wall, ये हमारा infiltration, total infiltration है. प्रेसिपिटेशन इतना है. रन ऑफ कितना हो जाएगा. रन ऑफ प्रेसिपिटेशन माइनस इन्फिल्ट्रेशन 11.2 माइनस 4.8 विच इज़ 6.4 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, सो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी. 6.4 सेंटीमीटर्स इनटू एरिया. हम लोग इसको हेक्टेयर मीटर में चेंज करेंगे वैल्यूज पुट करके. इफ़ वी राइट हेयर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6.4 into 10 raised to power minus 2 into 250 into 10 square. So इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर विल बी 1600 वॉल्यूम. सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ बेसिन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ ट्राइंगल विद अ बेस पीरियड ऑफ 80 hours and the peak flow of 200 meter cube per second. Okay, it occurs at 16th hour. ये peak flow हमारा 16 hour में दिया हुआ है. If the area of the basin is 14 1440
the depth of the runoff indicated by the hydrograph will be. सो ये ट्राइंगल फॉर्म है, सो इसको हम ड्रॉ करते हैं. इफ़ वी ड्रॉ, ये इस तरीके से होगा. क्वेश्चन में 80 आवर्स दे दिया है बेस पीरियड, 80 आवर्स. ये हमारा रन ऑफ डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज, रन ऑफ डिस्चार्ज, एंड दिस इज हाउ इट इज गिवन. ये है यहाँ पे कितना है, दैट इज 200. दिस इज 200 दैट इज गिवन. एंड ये कितने टाइम पे गिवन है, ये टाइम कितना है, 16th आवर. सो ये 16 आवर हो जाएगा. ओके, सो हमें क्या निकालना है इसमें, डेप्थ निकालनी है हमें. सो डेप्थ विल बी वॉल्यूम अपॉन एरिया कर देते हैं. सो हमारा डेप्थ आ जाएगा. सो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इज h, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ h is equals to 0.36 into area of hydrograph upon area of catchment. ओके, एरिया ऑफ कैचमेंट हमें गिवन है. एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ कितना हो जाएगा, 0.36 इंटू 1/2 इंटू 80 इंटू 200 एज इट इज़ जो यूनिट है आवर्स में. एंड क्योंकि 0.36 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1440. सो ऑन फर्दर सॉल्विंग इट ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर्स. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of peaks in the hydrograph may be, so more than 2 से ज़्यादा हो सकती हैं. Next question. Instantaneous unit hydrograph is a hydrograph of, so it is a hydrograph of unit rainfall axis and infinite small duration. ये important है, small duration के लिए होता है. ओके, यूनिट रेनफॉल तो है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो यूनिट रेनफॉल होगा, बट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन वी टेक इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, द फ्लड हाइड्रोग्राफ यूज्ड शुड हैव द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल एज. सो यूनिट हाइड्रोग्राफ के डेरिवेशन में फ्लड हाइड्रोग्राफ जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ 20 से 30% ऑफ द बेस लैग. हाउ मच इट इज़, 20 to 30% जो ड्यूरेशन होता है, 20 to 30% ऑफ द बेस लैग. नाउ नेक्स्ट. यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ. यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज जनरली यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ. क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, सो एक्सेस रेनफॉल एंड डायरेक्ट रन ऑफ, राइट. ऑप्शन डी, एक्सेस रेनफॉल हमारा कन्वर्ट होता है इनटू डायरेक्ट रन ऑफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट. सो क्या कंडक्ट नहीं होता है, सी इको डेप्थ रिकॉर्डर यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी यूज़ करते हैं, साउंडिंग वेट भी यूज़ करते हैं. व्हाट एल्स इज़ नॉट यूज, हाइग्रोमीटर इज़ नॉट यूज. एंड व्हाट इज़ अ हाइग्रोमीटर, सो ये तो ह्यूमिडिटी निकालने के लिए यूज़ होता है. हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी. सो अगर पूछेगा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, देन वी कैन राइट हाइग्रोमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Probability of 10 centimeter rain in 1 hour occurring at a station B is found to be 1 in 60. What is the probability that 1 hour rain of magnitude 10 centimeters or larger would occur in a station B once in 30 successive years? Okay. So probability of rainfall occurring once क्या हो जाएगा, given है हमें 1 in 60. ओके, अकरिंग वंस की प्रोबेबिलिटी अकरिंग
once is given 1 in 60. All right. So probability rainfall not occurring, probability not occurring, not occur, 1 minus 1 in 60, that is 59 upon 60. ओके, सो इसमें क्या पूछ रहा है ये, प्रोबेबिलिटी नॉट अकरिंग इन 30 years. ओके, in 30 years probability not occurring in 30 years. So 59 upon 60 to the power 30. And probability of occurring once. So वो क्या हो जाएगा, यही तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी अकरिंग वंस, प्रोबेबिलिटी अकरिंग वंस इज इक्वल्स टू 30C1 नॉट अकरिंग नॉट इन 30 years. इसको 59 में 60 को सॉल्व करेंगे तो 0.983 टू द पावर 30, एंड जो अकरिंग है वो कितना हो जाएगा, 1 in 60 को सॉल्व करेंगे तो 0.0166. सो ये 1 के लिए हो जाएगा. सॉल्व करेंगे इसको फर्दर तो 0.034. सो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन बी, क्लोज ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following shows the correct sequence of the name of Indian river basin descending order of average annual runoff potential? So descending order निकालना है हमें एवरेज रन ऑफ पोटेंशियल का. सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा गोदावरी में होता है, फिर नर्मदा में होता है, फिर तापी में होता है. ओके, नेक्स्ट. Kirpich equation is used to determine which of the following. So ये क्या निकालने के लिए यूज़ होती है, सो ये टाइम निकालने के लिए यूज़ होती है, दैट वी नो. अभी बेस टाइम होगा या टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इट इज़ टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन सी. सो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है एक बार, ये स्लोप के रिलेशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है. सो दैट्स वाई इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इट इज़ 0078 L to the power, L is the flow path length, 77 upon S slope to the power 3385. सो अगर ये स्लोप ऊपर जाता है तो -385 हो जाएगा. सो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालने का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज, इन्फिल्ट्रेशन रेट हमारा क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट वो रेट होता है जो रेनफॉल के बाद या हमारा जो वाटर है सीपेज होता है, इन्फिल्ट्रेट होता है ग्राउंड में. सो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी. ये कभी भी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा उससे कम ही होगा इन्फिल्ट्रेशन रेट. सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी मेजर रिवर्स बेसिन डज इंडिया हैव? सो हाउ मैनी, इट इज़ 12. सी, ये भी SJVN में पूछा गया है. सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे फंस सकते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोग्राफ इज़ अ प्लॉट ऑफ. सो हाइड्रोग्राफ किस चीज़ के किसके बीच में होता है हाइड्रोग्राफ? प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम, नो. डायरेक्ट रन ऑफ, नो. डायरेक्ट रन ऑफ तो नहीं होता है. सो स्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट टाइम, येस, ऑप्शन सी, स्ट्रीम फ्लो होता है एंड टाइम के अगेंस्ट इज हाइड्रोग्राफ. रेनफॉल मास कर्व. ओके, सो रेनफॉल मास कर्व क्या बताता है? रेनफॉल मास कर्व क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो बताता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट
टाइम और इंटेंसिटी, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ऑप्शन डी। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था अच्छे डिटेल में मास कर्व के बारे में कि कहाँ पे क्यूमुलेटिव होता है, कहाँ पे टाइम होता है। सो क्यूमुलेटिव रेनफॉल विद टाइम होगा मास कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one wants to be 90% sure that the design flood in a dam project will not occur during the design life of 100 years, the reoccurrence interval for such flood will be। मतलब ये रिस्क की बात कर रहा है, राइट ये रिस्क की बात कर रहा है कि 100 years में होगा, will not occur during the design period of 100 years। सो n इज़ 100 years, रिस्क हमें रिस्क इज़ वॉट 10%, क्योंकि 90% श्योर है तो 10% का रिस्क है। रिस्क इज़ 100 माइनस 90, दैट इज़ 10%। ओके, एंड व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क इज़ 1 माइनस क्यू। पिछले क्लास में मैंने डिटेल में देखा है, हमने देखा है कि रिस्क कैसे हम लोग निकालते हैं। क्यू इज़ 1 माइनस पी and p is 1 by t, t is 100, that is given 1 in 100। okay, so nothing, just values put करो सारी। रिस्क हमें गिवन है, q हमें पता है, t की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, t तो वी हैव टू कैलकुलेट, t तो वी हैव टू कैलकुलेट। n हमें गिवन है, t हमें निकालना है, यहाँ पे पुट करेंगे व्हाट इज़ n। n हमें कितना दिया हुआ है 100 years, n इज इक्वल्स टू 100 years। बस वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। सो इट इज़ रफली अराउंड 1000 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ड्रेनेज बेसिन। ओके, so the area of drainage basin in whose axial length is 100 kilometers may be taken as 3000 kilometers square, the foam factor। so what is the formula for foam factor? Foam factor is equal to basin area per unit length upon 100। okay, basin area per unit length अपॉन 100। सो बेसिन एरिया हमें कितना दे दिया है यहाँ पे 3000, एंड व्हाट इज़ द लेंथ? इट इज़ 100 एंड 100। इससे ये कैंसल, 3.3, फॉर्म फैक्टर इज 0.3, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the annual yield of a section of a stream can be best assisted by। एनुअल yield निकालनी है, सो 3 फॉर्मूलाज होते हैं, रिंकन डिकिंस, रिवाइव एंड इंग्लिश फार्मूला। सो जो बेस्ट मेथड है एनुअल yield के लिए दैट इज़ डिकिंस फार्मूला, एंड इसमें जो डिस्चार्ज निकल के आता है, डिस्चार्ज जो हम डिकिंस फार्मूला से निकालते हैं, c इज़ अ कांस्टेंट, a इज़ 3⁴, एंड व्हाट इज़ c? c इज़ द डिकिंस कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, for small turbulent stream the most suitable method for determining stream discharges। अगर हम स्मॉल टर्बुलेंट स्ट्रीम की बात करते हैं, सो मोस्ट सुटेबल मेथड डिटरमाइनिंग द स्ट्रीम डिस्चार्ज हम ड्यूरेशन से निकाल सकते हैं, एंड ये मेथड मोस्टली माउंटेनियस एरिया में सूटेबल होता है। इट इज़ अडॉप्टेड इन माउंटेनियस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term unit in the unit hydrograph refers to। so unit is what? Unit is the unit, no, not the base period, not the duration। so option A depth होती है। what is unit in unit hydrograph? it is the depth, right? let me just confirm। the term unit in the unit hydrograph refers to one unit। I
थिंक इट्स यूनिट डेप्थ. यूनिट हाइड्रोग्राफ में तो यूनिट सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ. सेंटीमीटर इज अ डेप्थ. इट इज ए, ऑप्शन ए. या नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, one of the basic assumption made in the unit hydrograph is. So basic assumption क्या है? Rainfall is uniform all over the catchment. Yes, it is the assumption कि हम लोग uniform rainfall लेके चलते हैं. Okay, effective rainfall तो uniformly distributed है. Next question. The shape of recession limb of a hydrograph depends upon. So it depends upon recession limb की बात कर रहे हैं. Recession limb will only depend upon the basin characteristic. Okay, अगर हम succession limb की बात करें, ऐसे होता है ना लिम्ब, ऐसे और ऐसे, तो ये तो रिसेशन लिम्ब है, ये हमारा सक्सेशन लिम्ब है. सो ये बोथ पे डिपेंड करेगा. सक्सेशन हमारा स्ट्रॉम एंड बेस दोनों पे, बट रिसेशन लिम्ब विल ओनली डिपेंड अपॉन द बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द हाइड्रोग्राफ ऑफ. सो इट इज़ द हाइड्रोग्राफ ऑफ unit rainfall excess, yes, and infinite small duration, we know that. So option C, unit rainfall and small duration के लिए इंस्टेंट, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है. नाउ नेक्स्ट, बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड. सो इट इज ऑप्शन ए, ऑन अ यूनिट हाइड्रोग्राफ टू गेट अ डायरेक्ट रन ऑफ. नो, यूनिट हाइड्रोग्राफ तो होता ही डायरेक्ट रन ऑफ है. सो ऑन अ फ्लड हाइड्रोग्राफ पे हम लोग यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ इफेक्टिव रेनफॉल. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The point of inclination of a recession limb of a hydrograph represent. So what does it represent? It represent the condition of a maximum storage of the catchment. Okay, जो इन्फ्लेशन होता है रिसेशन लिम्ब में, वो मैक्सिमम स्टोरेज बताता है. मतलब इस तरीके से अगर हमारा ऐसे कर्व जा रहा है ये, सो जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा मैक्सिमम स्टोरेज देगा. यहाँ से ये रिसेशन लिम्ब है ना, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ये, यानी मैक्सिमम स्टोरेज देता है. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड इज लिमिटेड टू कैचमेंट ऑफ साइज लेस देन. सो यूनिट हाइड्रोग्राफ एज वी नो 5000 एरियाज़ के लिए उतने तक ही हम लोग यूज़ करते हैं. इससे ज़्यादा एरियाज़ के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज़ नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. सो इट इज़ वेरी सिंपल, इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रन ऑफ एंड टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैचमेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस सरफेस impermeability फैक्टर्स. वाटर टाइट रूफ्स इज़ 20 हेक्टेयर एंड ये इसका वेट फैक्टर्स, impermeability फैक्टर एरिया है और impermeability फैक्टर दिया हुआ है. सो व्हाट इज़ द impermeability कैचमेंट ऑफ द एरिया? सो इट इज़ वेरी सिंपल. K is impermeability factor K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3 plus K4 A4, 4 ही गिवन है यहाँ पे, अपॉन टोटल एरिया A1 plus A2 plus A3 plus A4. Okay, K1 we know what is K1, 0.85, A1 is 20, K2 is 0.8, A2 is 25, and K3 is 0.15, A3 is 40, and K4 is 0.025, and A4 is 15. वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी. सो ये थोड़ा लेंदी है बट इट्स ईजी, डायरेक्ट फॉर्मूला है. So yes, next question. The catchment area consists of 25 hectare each of water tight roofs
इम्परमेबिलिटी फैक्टर आ गया यहाँ पे भी, डिफरेंट है for forest land, for gardens and so on, areas housing. What will be the runoff coefficient? So runoff coefficient कुछ नहीं होता, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका एवरेज निकाल लो. मतलब if we talk about this question, runoff coefficient क्या है, जो impermeability factor है 0.9 प्लस 0.1 plus 0.05, not 005, it's only 0.05, 0.05 plus 0.8 upon 4. सो इसका एवरेज निकालेंगे, आंसर 0.625 आ जाएगा. सो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉटन्स इल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज गिवन बाय. सो ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने का, हॉटन्स इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन. सो इट इज़ फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन रेट प्लस इनिशियल माइनस फाइनल मल्टीप्लाई e⁻−kt. सो ऑप्शन डी. इसमें एफ सी जो होगा ये हमारा फाइनल होगा, फाइनल कांस्टेंट रेट, फाइनल कांस्टेंट रेट, एंड एफ नॉट इज इनिशियल. यस. के इज कांस्टेंट, टी इज टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी of the topsoil at a certain stage is 0.2 centimeter per hour. A storm intensity is 0.5, occurs over a soil indefinite period. Assuming the surface drainage to be adequate, the infiltration rate after the storm has lasted for a very long time. So ये क्या बोल रहा है कि hydraulic conductivity is given 0.2 and storm intensity is 0.5. Okay, so as we know storm intensity जो हमारा होगा it is more than infiltration capacity, hydraulic conductivity. Okay, so suppose this is storm intensity is more than conductivity, hydraulic conductivity. ओके, उसको एफ सी मान लेते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. सो इनफिल्ट्रेशन रेट का हमें रिलेशन निकालना है. सो जो इनफिल्ट्रेशन रेट है इट विल बी, इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी इक्वल टू हाइड्रोलिक कैपेसिटी एफ सी. ओके, हाइड्रोलिक कैपेसिटी विच इज़, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, राइट. So it is equals to 0.2. Next question. Next question is routing a flood through a reach. The point of intersection of inflow and outflow hydrograph coincide with the peak of outflow hydrograph. So what does it mean? It means option A, in all cases reservoir flood routing, no. When the inflow is into a reservoir with an uncontrolled outlet. Yes, uncontrolled outlet से हमें पता चल जाता है जब भी हमारा coincide करेगा, जब भी inflow outflow coincide करेगा, there is always a uncontrolled outlet. So option B. Okay, next question. Next question is the value of W index as compared to phi index. ये भी UPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी इजी. इट इज़ ऑलवेज लेस देन द phi index. ये just yes, option A, it is less than the phi index. W is less than phi index. Next question. Next question is interception loss. What are interception loss? Interception loss are more at the beginning of the storm.
सो इंटरसेप्शन लॉस हमारा बिगनिंग में ज़्यादा होता है जब स्टॉर्म आता है. ओके, यस. सो दिस वॉज आवर लास्ट स्लाइड, लास्ट क्वेश्चन. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे. सो थैंक यू.